हिंदुओं के आगे झुक गया वक्फ। शाही ईदगाह के पास नहीं लगाने दे रहा था रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति, फिर दिखा हिंदुओं का तांडव। दिल्ली के सदर बाजार में शाही ईदगाह के पास रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को स्थापित करने को लेकर पिछले कई दिनों से हिंदू पक्ष और वक्फ बोर्ड की तीखी बहस चल रही थी और यह बहस धीरे धीरे आंदोलन का रूप लेने लगी थी और लोग इकट्ठा होने लगे थे। भीड़ को इकट्ठा होते हुए देख शासन प्रशासन ने बन रही रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति के काम को रुकवा दिया था, लेकिन अब हिंदुओं के आगे वक्फ को झुकना पड़ गया है। दिल्ली में डीडीए की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण इस जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने जा रही है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद डीडीए के अधिकारियों ने प्रतिमा स्थापित करने के लिए खुदाई शुरू कर दी है। शाही ईदगाह के पास की जमीन पर फैसला आने के बाद डीडीए और एमसीडी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मूर्ति लगाने का काम शुरू कर दिया। सुरक्षा की दृष्टि से ईदगाह परिसर के चारों ओर बैरिकेडिंग लगाकर आने जाने वालों के लिए रास्ते को बंद कर दिया गया है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारी भरकम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 13,000 वर्ग मीटर के पार्क को दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की संपत्ति घोषित करते हुए वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया है। इस मामले में वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि ये जमीन उनकी है, लेकिन कोर्ट ने डीडीए के पक्ष में फैसला सुनाया है। इससे रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा की स्थापना का रास्ता अब बिल्कुल साफ हो गया है। इस मामले ने एक बड़ा तूल पकड़ने से पहले ही एक अंजाम को पा लिया है। आपको बताते हैं स्थितियां क्या हो गई थी। विवादित स्थान पर जहां रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगनी थी, वहां पर काम चल रहा था और उसके बाद वक्फ बोर्ड द्वारा उस जमीन पर अपना मालिकाना हक जताया गया और रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का विरोध किया गया और इसके विरोध में हिंदू पक्ष के लोग भी इस बात का विरोध करने लगे और मामला तनावपूर्ण होने लगा। स्थितियां ये हो गई कि शासन प्रशासन को उस जमीन के आसपास के आने जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता रोकना पड़ गया और खुद डीएम को भीड़ से बात करके उसको शांत करना पड़ा और आश्वासन देना पड़ा कि हाई कोर्ट से जो फैसला होगा उस पर काम किया जाएगा। और अंततः हाई कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति ईदगाह के पास वाली जमीन में ही स्थापित होगी। वक्फ बोर्ड इस समय अलग अलग जगह पर कई जमीनों पर मालिकाना हक होने का दावा कर रहा है और उनमें से ये एक जमीन थी। खास तौर पर दिल्ली में कई मंदिरों, सड़कों और सरकारी ऑफिसों को वक्फ ने अपनी संपत्ति बताई है और हाई कोर्ट के इस बयान ने साफ शब्दों में ये स्टेटमेंट दे दिया है और संदेश दे दिया है कि किसी भी जमीन पर मालिकाना हक जताने वाला रौब अब देश के अंदर नहीं चलेगा। वक्फ को लेकर इस समय देश में जुबानी जंग छिड़ गई है जब से संशोधन की बात सामने आई है और कई प्रदेशों में वक्फ की संपत्तियों पर सरकार ने एक्शन लेते हुए उन्हें कब्जा मुक्त कराया है और दिल्ली में हाई कोर्ट के फैसले ने वक्फ को एक बार और फिर से जोर का झटका दे दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या हाई कोर्ट ने सही किया? और साथ ही ये बताएं कि वक्फ बोर्ड जिस तरीके से पूरे देश में कई संपत्तियों पर अपना मालिकाना हक जताने का प्रयास कर रहा है, इसके लिए सरकार को किस तरीके का एक्शन लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।